चलिए देखिए, आज हाई एंड डिस्टेंस, ऊंचाई एवं दूरी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाइट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है। हाइट का हिंदी होता है ऊंचाई और डिस्टेंस का होता है दूरी। हम लोग ऊंचाई और दूरी के बारे में पढ़ेंगे। ऊंचाई क्या होता है और दूरी क्या होता है उसके बारे में। और ये आपका एक्सरसाइज 9.1 है और साथ साथ में इसका भाग 1 है। ये 9.1 का ये भाग 1 है, मतलब पहला दिन का क्लास है हाई एंड डिस्टेंस का स्टार्ट हो रहा है, जिसमें आज सबसे पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। तो हाई एंड डिस्टेंस जो है ये त्रिकोणमितीय का ही अनुप्रयोग है। मतलब ये जो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मतलब त्रिकोणमिति के ही कुछ अनुप्रयोग पढ़ेंगे। अनुप्रयोग के इंग्लिश होता है एप्लीकेशन, अनुप्रयोग के इंग्लिश का होता है हाँ। तो ये जो हाई एंड डिस्टेंस देख रहे हैं, हाई एंड डिस्टेंस हम किसके अंदर में पढ़ने वाले हैं, तो सम मतलब कुछ, सम के हिंदी का होता है, अब एप्लीकेशन का होता है अनुप्रयोग, और ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री का होता है त्रिकोणमिति। तो हम लोग आज इसी में पढ़ेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आता है हाई एंड डिस्टेंस। हाई के मतलब ऊंचाई, एंड के मतलब और डिस्टेंस के मतलब दूरी। इसी के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हम त्रिभुज के बारे में आसानी से समझ लेते हैं, उसके बाद आज हाई डिस्टेंस हम लोग जाएंगे देखने के लिए। तो एक पहले समकोण त्रिभुज हम बनाते हैं। देखिए समकोण त्रिभुज ऐसा ही बनता है। ठीक है, ये कौन त्रिभुज है? अच्छा, समकोण त्रिभुज का एक कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। एक कोण कितना डिग्री का होता है? हाँ, 90 डिग्री का होता है। मान लिए कि ए यदि 90 है तो अब जानिए कि सर ये बी होगा और ये सी होगा। ठीक है, अगर हम मान लिए कि कोण ए जो है सही, तो मानना का है कि समकोण का एगो कोण 90 होता ही है। अरे बात समझ में, समकोण का एक कोण कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री होता है। चित्र जो देख रहे हैं ना आप, किसका देख रहे हैं? समकोण त्रिभुज का चित्र देख रहे हैं। किसका? अब बात करते हैं हम कोण के। अगर ये कोण मान लिए, यदि ये कोण थीटा मान लिए आप, तो ठीक कोण के, जिस कोण की सापेक्ष बात की जा रही है, जिस कोण की सापेक्ष बात की जा रही वो होता है लंब। ये हम लोग पीछे भी पढ़ चुके हैं। जिस कोण की सापेक्ष बात की जा रही वो क्या होता है? लंब होता है। अब बताइए, और 90 डिग्री के सामने वाले कोण, 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। कर्ण के तो झमेले खत्म कर दीजिए, क्या कि कर्ण जो होता है ठीक 90 डिग्री के सामने होता है। 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं आप? कर्ण कहते हैं। और जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं? अब बताइए कि सर ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ऑटोमेटिक क्या बचने वाला है? आधार बचने वाला है। ठीक है, अब जो बचेगा वही क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। लेकिन एक चित्र और बनाते हैं यहाँ पे हम। ये चित्र देखिए, इसमें हम मान लिए ए, बी और सी। हम इस कोण की सापेक्ष बात करते हैं। इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो लंब कौन हो जाएगा? नीचे हो जाएगा लंब। और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री के सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे? कर्ण हो जाएंगे। बताइए ये क्या बचा? आधार बचा। ऐसा नहीं समझना कि लंबा खड़ा है तो वही लंब होगा, वो आधार भी हो सकता है। ठीक है, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए ना, जिस कोण की सापेक्ष बात की जाए उसके सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं आप? लंब कहते हैं। सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। और इसमें अगर सबसे ज्यादा कुछ हम सीखेंगे भी इस पूरे अथी में, तो 3 फार्मूला आप ज्यादा नहीं, इसमें ज्यादा फार्मूला याद ही नहीं रखना है। 3 फार्मूला। अच्छा, कौन कौन फार्मूला? तो साइन थीटा, कॉस थीटा और एगो टाइन थीटा। ठीक है, अब बताइए कि सर कॉस थीटा का फार्मूला बताए थे लाल बटा काका वाला, मतलब लाल बटा काका, लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण हो गया। अब कॉस थीटा का फार्मूला क्या बताए थे? हाँ, आधार बटा कर्ण बताए थे। और इसका फार्मूला क्या बताए? हाँ, लंब बटा आधार बताए थे। ये आपको फार्मूला याद रहेगा चाहिए।
अच्छा शॉर्ट में अगर याद रखेंगे तो इसको बी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? बी। ठीक है, मतलब बेस बोलते हैं। ठीक है, अगला में अगर हम लाम को बोलेंगे तो क्या बोलते हैं? बोलिए, लाम को क्या बोलते हैं? पी बोलते हैं। ठीक है, मतलब परपेंडिकुलर होता है और एच होता है हाइपोटेनस। कर्ण को शॉर्ट के लिए याद रखेंगे। ठीक है, अब लाम है तो इसको पी बोलेंगे, आधार को आप क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, बेस होता है हाइपोटेनस, एच होता है। शॉर्ट में याद करने के लिए अब फार्मूला अगर शॉर्ट में रखेंगे तो साइन बराबर हो जाएगा पी बाई एच, बी बाई एच और फिर पी बाई, हाँ बेस आधार हो जाएगा। हो गया, ये शॉर्ट फार्मूला हो गया। लेकिन बात यहां करना है कि हम पढ़ने आए हाई और डिस्टेंस। हाई क्या होता है और डिस्टेंस क्या होता है, ये सीखने के लिए हम लोग आए। तो आप ये समझिए कि त्रिकोणमितीय तो त्रिभुज है और इसका क्या मतलब है, आखिर हम ये मैथ पढ़ का रहे हैं इसमें, हम लोग रीजंस क्या है हमारे साथ। तो देखो अगर ये 90 होगा तो आप समझ रहे होंगे कि जब भी ये होने वाला है, जैसे एक त्रिभुज लेते हैं, फिर से हम छोड़ो यहीं पे बगल में ले लेते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं। एक हम त्रिभुज बनाते हैं, एक जैसा में त्रिभुज ले लिए, समकोण त्रिभुज। ये 90 डिग्री हो गया ना। अब बताइए 90 डिग्री हो गया तो सर ई अगर मान ली कि 60 मान लिए तो ई का हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि एगो त्रिभुज कितना डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना डिग्री होता है? तो अगर एक 90 डिग्री हो तो ये 60 हो तो ऑटोमेटिक 30 से बचना है। ठीक है, अब अगर ये भी जरूरी नहीं कि वो 60 हो सकता है, कभी जगह पर वो भी 30 हो सकता है। अगर ये 30 हो जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? 60 हो जाएगा। अरे बात समझ में? अगर ये 60 होगा तो ये 30 हो जाएगा, 30 हो जाएगा तो ये 60 हो जाएगा। अभी इतने समझना है, ज़्यादा आगे तक नहीं चलना है। हम अगर ये समझते चल जाएंगे, और मैथ इसमें ज़्यादा लॉन्ग है नहीं, बहुत ईजी चैप्टर है आपके लिए। ये जरूरी नहीं कि सर ये 60 हो सकता है, ये कहा है ना 45 नहीं हो सकता है, ये भी 45 होगा तो ये भी 45, 45 45 भी 90 होता है कि नहीं होता है? अच्छा 30 45 ना होगा, ध्यान रखिए, 30 और 45 नहीं होगा, 45 45 होगा। अब 30 45 कैसे होगा? 30 45 90 होता है। तो यही 3 प्रकार के डायग्राम आपको बनेंगे। कहीं आपको यहाँ पे कभी 45 देगा, कभी 30 देगा और कभी 60 देगा। अच्छा इसमें जब हम त्रिकोणमिति पढ़ रहे थे तो उसमें 6 डिग्री पढ़े थे, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यहाँ में 2 डिग्री भी घट गया ना। कितने डिग्री में कौन कौन पढ़ने वाले हैं? कौन पढ़ेंगे किसके बारे में? हाँ, पहले 30 डिग्री, उसके बाद 60 डिग्री, उसके बाद 90 नहीं 45 है वो है, 30 के बाद 45 और उसके बाद 60 डिग्री पढ़ेंगे। यहां तक आ रहा बात समझ में? अच्छा ये बाबू ये तो दूरी हो गया एक प्रकार से। अच्छा ए से बी कहेंगे तो क्या हो गया? दूरी हो गया। अच्छा ए से सी कहेंगे तो ये भी एक प्रकार की दूरी है। अच्छा बी से सी कहेंगे तो ये भी एक प्रकार के क्या है? दूरी है। तो इसमें हम लोग 2 ही चीज पढ़ने वाला है, हाइट और डिस्टेंस पढ़ने वाला है, दूरी पढ़ने वाला है इस चैप्टर में। सबसे पहले हम लोग ना 2-4 को हम क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले ये आप देख रहे हैं ना, कोई चीज का चित्र बना हुआ है, देख रहे हैं? कोई चीज का चित्र बना हुआ है। ये चित्र समझने से पहले भी नहीं, 2 चीज समझना बहुत जरूरी है। वो चित्र भी समझने से पहले क्या क्या चीज समझना है आपको? 1-2 चीज और समझ लीजिए इसमें। सबसे पहला पॉइंट समझ लीजिए, देखिए ये समकोण त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? एगो कोण कितना डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। एगो कोण 90 डिग्री का होता है। ये क्लियर है? अब देखिए 2 प्रकार से आपके साथ घटना घट सकता है। सबसे पहले कि हम यहां से देख सकते हैं, यहां से देख सकते हैं आंख से, मान लीजिए कि आंख है ये, ठीक है, और आंख से हम ऊपर के चीजों के देख सकते हैं।
देख सकते कि नहीं देख सकते? अब बताइए, नीचे से हम ऊपर देख रहे हैं, ये भी कभी घटना हो सकता है कि ऊपर से नीचे भी देखे के बारी आ सकता है, तो ऊपर से नीचे भी देख सकते हैं हम। कभी कभी छत पर चढ़ करके और ऊपर से नीचे के वस्तु देखते हैं, और कभी कभी क्या होता है, नीचे से हम ऊपर की वस्तु को देखते हैं। होता है ऐसा कि नहीं होता है? तो यही समझना, ये कहा यहाँ देख रहे हैं, देखने का मतलब दृष्ट, देखने का मतलब। तो आप बताइए, ये दूरी क्या कहलाएगा? दृष्ट रेखा कहलाएगा। क्या कहलाएगा? दृष्ट रेखा कहलाएगा। हाँ, कौन रेखा? हाँ, दृष्ट रेखा कहलाएगा, दृष्ट रेखा कहलाएगा। ये रेखा क्या कहलाएगा? दृष्ट रेखा कहलाएगा। क्या चीज कहलाएगा? दृष्ट रेखा। और बताइए, जमीन के साथ ये मैच कर रहा है, ये जमीन के साथ है, तो ये कहलाएगा क्षैतिज। क्या कहलाएगा? क्षैतिज। और ये कहलाएगा उदग्र या ऊर्ध्वाधर। ठीक है, उदग्र। ठीक है, ये क्या कहलाएगा? उदग्र, मतलब उठा हुआ है तो उदग्र, उठा हुआ है तो उदग्र, और सूता हुआ रहते क्षैतिज। ठीक है, एकदम याद करके सबसे इजी तरीका यही है। अगर उठल है तो उदग्र, और सूतल रहेगा तो क्षैतिज। ठीक, सूतल रहेगा तो क्षैतिज, और उठा हुआ रहेगा तो उदग्र। और देखिएगा तो जो बनेगा से दृष्ट रेखा, देखिएगा तो दृष्ट रेखा। देखे वाला कौन रेखा? अब पहचान लीजिए कि क्षैतिज कौन है और दृष्ट रेखा कौन है और उदग्र रेखा कौन है, पहचान लीजिएगा। दूसरा चित्र आपको दे रहे हैं, आपको पहचानना है यहाँ पर। देखिए, ये चित्र दे दिए आपको, और बताइए ए बी और सी दे दिए हम। बताइए, ए बी का है? कौन रेखा है? दृष्ट रेखा। ए बी का है? दृष्ट रेखा है। और ई बी सी का है? और ये का है? उदग्र रेखा। आ रहा बात समझ में? जब तक हम अच्छा से थ्योरी नहीं ना समझेंगे, मैथ नहीं बनेगा हम लोग से। अगला पॉइंट देखिए, हो सकता है कि ना कि चित्र इसे दे दिया। अब बताइए, क्षैतिज कौन है? क्षैतिज ये वाला हो गया, क्षैतिज ये वाला। देखिए, आंख से जैसे देखेंगे ना, आंख से सीधे इसको देख रहे हैं मोबाइल को, यहाँ से अगर यहाँ से हम सीधा मोबाइल को देखेंगे, यहाँ रख लेंगे मोबाइल, अगर डायरेक्ट देखने वाला है तो यहाँ से बताइए कि यहाँ से हम सीधा मोबाइल के देख रहे हैं, देख रहे हैं। अब ये मोबाइल के देख रहे थे, यहाँ से क्या बन रहा है? क्षैतिज। ये जरूरी नहीं कि क्षैतिज नीचे वाला जमीने वाला हो सकता है। हम यहाँ से देख रहे तो यहाँ से भी क्या बन रही है? क्षैतिज बन रही है। तो ये क्या हो गया यहाँ पे बताइए? ये क्षैतिज हो गया। ये क्या हो गया? और ये क्या हो गया? उदग्र हो गया। और ये क्या हो गया? दृष्ट रेखा हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया? दृष्ट रेखा हो गया। क्लियर है? दृष्ट रेखा। अब क्षैतिज समझ गए, उदग्र समझ गए, एक पॉइंट और समझ लीजिए। यह है 90 डिग्री, और ये क्या हो गया? क्षैतिज हो गया। और ये क्या हो गया? उदग्र हो गया। और ये क्या हो गया? हाँ, दृष्ट रेखा। दृष्ट रेखा हो गया, दृष्ट रेखा। अगर ध्यान दीजिए, हम नीचे से देख रहे हैं ने, ये क्या कर रहे हैं? हम नीचे से ऊपर देख रहे हैं। और आबर में देखिए, ऊपर से क्या करेंगे? हम नीचे देखेंगे, ऊपर से नीचे देखेंगे। ऊपर से देखिए, नीचे देख रहे हैं हम, तो ऊपर से नीचे देखेंगे ने, तो आमनामन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? और नीचे से ऊपर देख रहे हैं तो कौन कौन बनेगा? उन्नयन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? उन्नयन, उन्नयन कौन, उन्नयन कौन। ठीक है, उन्नयन कौन बनेगा। ध्यान दीजिएगा, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं? हम उन्नयन कोण कहते हैं। उन्नयन कोण, कौन कौन? उन्नयन कोण। दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को क्या कहते हैं हम? हाँ, उन्नयन कोण कहते हैं। कौन कौन? अच्छा, उन्नयन कोण यहाँ तो ठीक बता दिए। यहाँ पे हमको यहाँ समझाइए कि यहाँ पे उन्नयन कोण कौन होगा। तो बोलेंगे सर, दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच वाला कोण को क्या कहते हैं हम? हाँ, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कहते हैं। क्लियर है? दृष्ट रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच वाले कोण को क्या कहते हैं? हाँ, उन्नयन कोण कहते हैं।
और ऊपर से देखेंगे ना तो यहाँ पे कौन कोण बनेगा, अवनमन कोण, अवनमन कोण बनेगा। यहां पे देखिए ऊपर सब नीचे देखेंगे तो कौन कोण बनेगा, हाँ अवनमन कोण बनेगा, अवनमन कोण। अच्छा ये ऐसे करके कहा लिख दिया अवनमन कोण, ये भी कंफ्यूजन रहेगा, ई वाला अवनमन कोण बनेगा की वाला बनेगा, तो कंफ्यूजन हो गया। हम बोले ने यहां ध्यान रखिए, क्षैतिज रेखा, क्षैतिज रेखा दिष्ट रेखा के बीच के कोण को बोलते हैं हम कौन कोण। लेकिन यहाँ पे आप सोचिएगा सर तो फेल हो गया, तो क्षैतिज ही बन गया यहाँ पर ही, और दिष्ट रेखा ही तो इसको तो उन्नयन कोण बोलिए, लेकिन अवनमन कोण काहे बोलिएगा। तो ऊपर से नीचे देखे के बाद कौन कोण बनता है, अवनमन कोण। नीचे से ऊपर से देखे के बाद कौन कोण बनता है, हाँ ऊपर, और नीचे से ऊपर देखिएगा तो कौन कोण, हाँ उन्नयन, मतलब यू से ऊपर देखिए तो उन्नयन और नीचे देखिए तो अवनमन, ठीक है, नीचे देखे तो अवनमन और नीचे से ऊपर देखे तो उन्नयन कोण। अगर नीचे खड़ा हो गया कोई बड़ा मंजिल के देख रहा है ऐसे करके आंख उठा के, तो कौन कोण बनने वाला है, हाँ उन्नयन कोण। नीचे से देखेंगे तो और ऊपर से देखेंगे तो अवनमन कोण। अरे बात समझ में, उन्नयन कोण और अवनमन कोण। नीचे से देखेंगे तो हाँ, अगर उठा के देख रहे हैं तो उन्नयन कोण, यू से हो गया, उठा के देखना है इसको तो उन्नयन कोण हो गया। और नीचे कर रहे डिप्रेशन में मुड़िए, एकदम गड़ के देख रहे हैं नीचे वाला चीज को, तो क्या हो गया, हाँ अवनमन कोण। नीचे वाला के देखेंगे तो और ऊपर वाला के देखेंगे तो उन्नयन कोण। एकदम रट लेना है आपको। फिर से चलते रिवीजन के ऊपर, हम उसके बाद आगे बढ़ेंगे। अब फास्ट में देख लेते हैं थोड़ा सा। देखिए ये हो गया हमारा समकोण त्रिभुज। क्या हो गया, समकोण त्रिभुज। ये कौन सा रेखा है, क्षैतिज रेखा। कौन रेखा, ये कौन है, उदग्र रेखा। और ये कौन है, हाँ दिष्ट रेखा है। कौन रेखा, दिष्ट रेखा। नीचे अब बताइए दिष्ट रेखा क्षैतिज रेखा के बीच के कोण को, हाँ उन्नयन कोण बनता है। नीचे से ऊपर देखेंगे तो कौन कोण, उन्नयन कोण। नीचे से ऊपर देखेंगे तो ऊपर से अगर हम नीचे देख लिए तो अवनमन कोण, अवनमन कोण। यहां तक क्लियर है। और एक चीज और बड़ा कॉमन चीज होता है, अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर होता है। अब ये कैसे हुआ बराबर से समझिए। कौन का होता है, बराबर होता है। देखिए अवनमन कोण और उन्नयन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा ये बराबर क्या होता है, ये भी कंफ्यूजन की बात है। अब बराबर के लिए आपको 7वां 8वां पहला पड़ेगा। देखिए तब समझ में आएगा। ये एगो लाइन खींच दें, ये रेखा है, एगो क्या है, और एगो और रेखा है, ये समांतर रेखा है। ये कौन है, दोनों रेखा समांतर रेखा। और एगो ऊपर से लाइन ऐसे खींच दिए, मान लीजिए ऐसे खींच दिए, कलर चेंज करके खींच देते हैं। देखिए खींच दिए, 3 रेखा हो गया। और ये दोनों समांतर रेखा की प्रतिच्छेद रेखा हो गया। कौन रेखा, अब आपको समझिए हमें कै गो कोण बन रहा है, 8 गो कोण बन रहा है। कै कोण, 8 कोण। बड़ा ध्यान से आप देखेंगे ना, जब कोण को उनके मापे आएंगे ना, तो बताइए ये कोण और ये कोण बराबर है कि नहीं है। ध्यान से देखिए कोण बराबर है कि नहीं। काहे, एकांतर कोण का होता है, बराबर होता है। एकांतर कोण, अगर दोनों रेखा समांतर है तो एकांतर कोण क्या होती है, बराबर होती है। अब ये कोण बराबर है, ये कोण बराबर है, तो आप समझ रहे हैं कि सर ये भी कोण है, ये कोण बराबर होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, चलिए होना चाहिए। आगे देखिए, अब बताइए जब ये वाला कोण बराबर, तो ये दोनों सेम है, तो ये भी कोण बराबर है। अब ये जब है तो एकांतर कोण के हिसाब से ये बराबर हो गया। अब लाल वाला के लेके चलते हैं। जब ये बराबर है तो नीचे वाला भी एक बराबर है, ठीक है। और ये बराबर है तो ये भी बराबर है। मतलब ये 8 कोण में 4 गो कोण बराबर है, 4 गो कोण बराबर है। रेड वाला सब बराबर है, एकांतर कोण का है, बराबर है। जितना यहाँ पे कोण बनेगा उतना यहाँ भी कोण बनेगा, उतना यहाँ भी कोण बनेगा, ठीक है। ये अगर 30 डिग्री होगा तो ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री। आ रहा बात समझ में, आ रहा नहीं आ रहा। अब थोड़ा सा घुनाव समझो, अब ज्यादा नहीं समझाने वाले, अब हल्का सा समझिएगा, बस नहीं होगा गलती। हम यहाँ पे क्या बोलते थे नीचे से देखे के बाद, हाँ उन्नयन कोण बोलते थे। कौन कोण, उन्नयन कोण, उन्नयन कोण बोलते थे नीचे से देखे के बाद ऊपर, हाँ ने
उन्नयन कोण बोलते थे यहाँ पर ही, लेकिन बोलते थे ये दिष्ट रेखा होता है, दिष्ट रेखा होता है। बार बार खाली देखते रहिए, इतना बार लिखिए देंगे लेकिन नहीं भुलाइएगा आप। ये हो गया क्षैतिज, ये हो गया उदाग्र हो गया। इतना तक कंप्लीट है। अब थोड़ा कलर गुण पहले चेंज कर दिए, उसके बाद देखिए आप यहाँ पे देखिए सीधा इसे बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे ऊपर से हम देख रहे हैं नीचे की ओर, तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, अवनमन कोण, अवनमन कोण बन रहा है। हम बोले कि यूनियन कोण अवनमन कोण बराबर है, तो आप मान लीजिए कि कैसे बराबर रहेगा। थोड़ा सा देखो कैसे बराबर होता है, समझना है कि कैसे बराबर होता है। ये अगर मान लिया जाए कि हम लाइन को सीधा लेके चल जाते हैं, ये लाइन को हम क्या करते हैं, सीधा लेके चल जाते हैं। अब बोलिए हम ई लाइन को भी सीधा लेके चल जाते हैं, आ रहा है बताइए समझ में, सीधा लेके चल गए। अब ये दोनों लाइन का हो गया, समांतर हो गया, दोनों लाइन का हो गया। और इसको भी थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, इसे करके बढ़ा दिए, देखिए बढ़ गया, नहीं है समझ में ये कैसे बढ़ा दिए। इसी लाइन को कहा कि जो पहले लाइन खींचे उसको क्या कर दिए हम, बढ़ा दिए। अब आपको हम सिखाए थे ये लाइन को भूल जाइए, अभी ये लाइन को भूल जाइए, ये लाइन को नहीं देखना है आपको। ये जो लाइन है ना, नहीं खाली ग्रीन वाला भी लाइन का आप देखिए। तो हम यहाँ पे समझाए थे ना कि ये कोण और ये कोण बराबर होता है, एकांतर कोण का होता है, बराबर होता है। तो देखिए तो यहाँ पे ये कोण और ये कोण बराबर होगा कि नहीं होगा। देखिए ये कोण और ये कोण बराबर होता है कि नहीं होता है, लाइट चालू कीजिए। तो ये कोण और ये कोण बराबर होता है कि नहीं होता है, बोलिए। यहां पे देख रहे हैं ये कोण बराबर है जी एकांतर। तुम लोग छठा संध में भी प्रॉब्लम तो कई ले रहे, ठीक है। ये कोण बराबर कैसे होता है तो नहीं समझ में आता है, बोलिए। तो फिर समझावे पड़ेगा छठा संध में आके, देखो आएगा समझ में तुम लोग। अब तुम लोग के कौन दूसरा गेम सिखाएं, यही जब नहीं समझ में आ रहा फिर यहाँ से हम कैसे समझा दें, पहले फिर आप इसी के समझिए, ठीक है। देखो एक लाइन खींचे, इसको बोलते हैं रेखा, और दो लाइन खींचे और समान खींचे तो आप बोलते हैं समांतर रेखा। क्या बोलते हैं, समांतर रेखा। ध्यान से देखिए दाम, और ये लाइन प्रतिच्छेद कर दिया, ठीक है। ये क्या कर दिया, प्रतिच्छेद कर दिया। आगे ये समझोगा कि ये देखिए ना कि यहाँ पे कोण जो है, ये देखिए मान लेते हैं हम 70 डिग्री मान लेते हैं। कितना डिग्री, 70 डिग्री मान लेते हैं। अब ये एकांतर को नहीं 70 होगा तो ये भी क्या हो गया, 70 डिग्री हो गया। ये भी क्या हो गया, 70 डिग्री। अब बताइए ये नीचे वाला 70 है तो यहाँ नीचे वाला भी क्या हो जाएगा, 70। अब ये नहीं कह सकते सर नीचे वाला 70 हो जाएगा, इसको बताते हैं काहे 70 होता है। 70 यहाँ से क्या हो गया, यहाँ पे 70 डिग्री हो गया, ठीक है। यहाँ भी 70 है, यहाँ भी 70 डिग्री हो गया। तो आप बताइए 70 डिग्री और ये 70 डिग्री, ये 70 डिग्री और ये, अगर ये 70 होगा तो ये भी 70, और फिर चारों का हो जाएगा 70 हो जाएगा। अरे बात समझ में, ये बराबर कैसे, एकांतर कोण का होता है, और नहीं तो फिर आसन कोण आपको समझावे पड़ेगा हमको। अब देखिए यहाँ पर ही ये कोण अगर इस 70 है तो हमको पता नहीं कि यहाँ पे आसन कोण बना, तो आसन कोण के जोड़े से होता है 180 डिग्री। तो ये कर मान कितना हो जाएगा, 110। अब बताइए यहाँ भी कितना हो जाएगा, 110, यहाँ भी कितना हो जाएगा, और यहाँ भी कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, हो जाएगा। अब देखिए तो यहाँ वाला कोण है, यहाँ वाला कोण बराबर है कि नहीं है। अरे बात समझिए, यहाँ वाला कोण है, यहाँ वाला कोण बराबर होगा कि नहीं। हम नीचे से देख रहे थे यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, यूनियन कोण। यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, थोड़ा बड़ा करते हैं चित्र को, देखिए आप बढ़िया से। यहाँ पे कौन कौन बन रहा है खुद बताइए आप, हमने बताया। यहाँ पे कौन कौन बन रहा है जो रेड से किए, यूनियन कोण बन रहा है। काहे बन रहा है, नीचे से देख रहे हैं ऊपर, नीचे से देखेंगे तो कौन कौन, यूनियन कोण। अरे बात समझ में, और ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो यहाँ पे कौन कौन, अवनमन कोण। बताइए तो यूनियन कोण अवनमन कोण बराबर है कि नहीं है, किसके कारण, एकांतर कोण के कारण। पूछ दिया कि यूनियन कोण अवनयन कोण काहे बराबर है, तो काहे बोलिएगा, एकांतर कोण के कारण। अभी तो त्रिभुज बने हुए नहीं किए, अभी यूनियन कोण भी नहीं समझ में आएगा, लेकिन हम यहाँ से बोल दिए कि देखो ना ये क्या है, यहाँ से कोई से सीधे मिला दिए तो बन गया, ये कौन चीज, त्रिभुज बन गया। ध्यान दीजिए, त्रिभुज बना दे अब इसको। हाँ अब आपको समझ में आसानी से आएगा। अब बोलिए त्रिभुज में
ई देखिए तो कौन कौन है, उन्नयन कोण, और कौन कौन है, तो अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर है कि नहीं है, होता है। आप समझ में आएगा, वहां समझाएंगे कि उन्नयन कोण अवनयन कोण बराबर है कि नहीं, तो आ रहा है समझ में आपको। अब देखिए यहाँ पे बोलेंगे कि अवनमन कोण और उन्नयन कोण बराबर है, तो आप बोलिए कि हाँ उन्नयन कोण अवनयन कोण बराबर अब होता है। अब बड़ा आसान से दो चार को आपको पहले चित्र दिखाएंगे। ये चित्र देख रहे हैं, आदमी नीचे से देख रहा है इसको, ठीक है। ये मान लीजिए क्या है, वस्तु रखा हुआ है, ये क्या रखा हुआ है, वस्तु रखा हुआ है। और यहां देखिए एकदम शीर्ष को देख रहा है, शीर्ष का मतलब माथा एकदम देख रहा है, एकदम ऊपर वाला भाग को देख रहा है। कहां से देख रहा है आदमी, नीचे से देख रहा है, घास पर से बैठ के और ऊपर देख रहा है, एकदम ऊपर वाला के, लाल वाला के देख रहा है। तो लाल वाला के यहां से देख रहा है ना एकदम, तो यहां से यहां जब बनेगा से कौन कौन बनेगा, हाँ यहाँ पे उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ पे कौन कौन बनेगा, उन्नयन कोण। और जहां से देख रहा है, जहां से बिल्डिंग की दूरी है, ये को डिस्टेंस कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, डिस्टेंस। और ये क्या कहलाएगा, उदाग्र। या तो ये बिल्डिंग के ऊंचाई है, ये बिल्डिंग के क्या है, ऊंचाई है, ये बिल्डिंग के। तो आपको त्रिकोणमिति में हाई डिस्टेंस में ही चीज पूछता है कि बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई कितना है। तो अब बताइए बिल्डिंग की ऊंचाई आपसे पूछेगा तो क्या कीजिएगा, बिल्डिंग का नापे जाइएगा, बिना नापे बताना हाई डिस्टेंस में कि बिल्डिंग कितना ऊंचा है। अरे बात समझ में, कितना ऊंचा है, कैसे, बिना नापे बताना है। और बताइए बिल्डिंग से हम कितना दूरी पर देख रहे हैं, ये भी निकाल सकते हैं आप इसके सहारे से। और एक दो चित्र हम लोग देखेंगे। ये देखिए एफिल टावर, एफिल टावर ना, टावर समझिए। अच्छा, क्षैतिज के हॉरिजॉन्टल भी इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है। और दिष्ट रेखा को बोलते हैं लाइन ऑफ सेंक्स, ठीक है। अब आगे देखिए, ये देखिए यहां से खड़ा होकर के ऊपर के देख रहा है एकदम टावर वाला के, ठीक है। किसको देख रहा है, टावर की देख रहा है। तो बताइए यहाँ पे कौन कौन बन रहा है, हाँ यहाँ पे बन रहा है, हाँ उन्नयन कोण बन रहा है। कौन कौन, उन्नयन कोण बन रहा है। और ये ऊपरे से नीचे देख रहा है, ये ऊपरे से क्या कर रहा है, एरा देख रहा है, ये ओरा देख रहा है, ये एरा देख रहा है। अभी क्या कर रहा है, ओरा बुला रहा है, आओ इधर से। तो आवे वाला के क्या बोलते हैं, अवनमन कोण, आने वाला को। तो अवनमन कोण देकर देखिए क्षैतिज कहाँ बनता है भाई, क्षैतिज आंखें के सामने एक ना बनेगा, यही ना क्षैतिज अगर बनेगा। अब बताएं कि क्षैतिज और दिष्ट रेखा के बीच के कोण है अवनमन है, ऊपर से देख रहा है तो अवनमन कोण। यहाँ पे कौन कौन बना, अवनमन कोण। और नीचे से ही उसको देख रहा है तो उन्नयन कोण। ये टावर पर है और ये नीचे जमीन पर है, तो ये ऊपर देखेगा तो कौन कौन, और ऊपरे से नीचे देखेगा तो कौन कौन। अब बताइए उन्नयन कोण अवनमन कोण का होता है, बराबर होता है। क्या होता है, बराबर होता है। तो आपसे कभी पूछेगा ना कि बताइए ना कि ये व्यक्ति जो है टावर से कितना दूरी पर खड़ा है, कितना दूरी पर खड़ा है। ये बताइए ना कि टावर कितना ऊंचा है, ये भी पूछ सकता है। टावर कितना ऊंचा है और टावर से व्यक्ति कितना दूरी पर खड़ा है। टावर कितना ऊंचा है और टावर से व्यक्ति कितना दूरी पर है। इन्हें बताइए कि यहां से डोरी अगर लगाएंगे तो डोरी कितना लंबा हो जाएगा। एक आंख से मेरा आंख तक डोरी चाहे को लगावेगा, ठीक है। तो ये बताइए कि डोरी जो होगा से कितना लंबा हो जाएगा। पूछेगा नहीं कि सीढ़ी हमारा यहाँ से यहाँ लगाना है, तो सीढ़ी की लंबाई बताइए। तेरा में तीनों चीज आपसे पूछवे करेगा, यहाँ से दूरी पूछेगा, चाहे तो फिर आपको बिल्डिंग की ऊंचाई पूछेगा, चाहे सीढ़ी की लंबाई पूछेगा। और चित्र देखिए यहाँ पे, ये बिल्डिंग है, यहाँ पर सीढ़ी लगा दिया, ये आदमी क्या किया, सीढ़ी लगा दिया। अब देखिए ना कि बिल्डिंग जो इससे 6 मीटर ऊंचा है, कितना मीटर, 6 मीटर। आई जो सीढ़ी लगा दिया नहीं आदमी, ऐसे लगा दिया और यहाँ पे 60 डिग्री के कोण बन गया। कितना डिग्री के, 60 डिग्री के। तो यहाँ पे उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री। तो आपसे पूछ सकता है कि बिल्डिंग के ना दूरी कितना दूरी पर सीढ़ी लगा हुआ है। यहाँ पे देखिए ये बिल्डिंग है और ये बिल्डिंग की ऊंचाई हो गया, ये क्या हो गया, बिल्डिंग के। और यहाँ हो गया, ये जो बिंदु हो गया, यहाँ से बिल्डिंग की दूरी हो गया, और ये हो गया दिष्ट रेखा, ठीक है। यहाँ पे बन गया। अगर नीचे से देखेंगे तो उन्नयन कोण, उपछात पर से देखेंगे तो अवनमन कोण। ये देखिए नीचे से ऊपर देखेंगे तो यहाँ पे बन रहा है कौन कौन, उन्नयन कोण। और ऊपर से देखेगा तो यहाँ पे कौन कौन बनेगा,
नमन कोण बनेगा। और यहाँ से पूछेगा, दूरी भी पूछ सकता है, इसका ऊंचाई भी पूछ सकता है आपको। हो सकता है ना कि एरोप्लेन उड़ रही है ऊपर, एरोप्लेन ऊपर से उड़ रही है और उड़ते समय कोई आदमी नीचे देख लिया तो कौन कौन बनेगा? नमन कोण। यहाँ पे कौन कौन बनेगा? और हो सकता है पूछे ना कि बताइए कि एरोप्लेन कितना ऊंचाई पर उड़ रहा है, तो कुछ ई दूरी निकालिएगा कि आप ई दूरी निकालिएगा, ये वाला दूरी निकालिएगा। एरोप्लेन कितना ऊंचा पर उड़ रहा है ये दूरी निकालिएगा, ठीक है। एरोप्लेन ये पेड़ के देख रहा है तो दूरी बताइए, पेड़ कितना दूरी पर एरोप्लेन से है, तो ये अलग दूरी निकलेगा, दिष्ट रेखा निकल जाएगा। और देखिए यहाँ पे बिल्डिंग को, यहाँ सूर्य ऊपर से नीचे देखेगा तो यहाँ पे कौन कौन बनेगा? नमन कोण बनेगा। और देखिए एक दूगो चित्र, ये व्यक्ति ऊपर से नीचे की ओर देख रहा है तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है? नमन कोण बन रहा है। कौन कौन? नमन कोण बन रहा है। यहाँ देखिए, ये नीचे से ऊपर देख रहा है बिल्डिंग को तो कौन कौन? और ऊपर से यहाँ देख रहे हैं नीचे तो कौन कौन? नमन कोण। और देखिए अभी ये टावर के से हम सूर्य को देख रहा है, ये व्यक्ति दूगो व्यक्ति खड़ा हो गया दू जगह, और ये देख रहा है यहाँ से ऊपरे, तो एक देखिए यूनियन कोण यहाँ बन रहा है, और यहाँ से देख रहा है तो एक यूनियन कोण यहाँ बन रहा है। तो इस सबके दिष्ट रेखा ने दोनों के फर्क हो जाएगा। दोनों का फर्क होगा कि नहीं होगा? दोनों के फर्क हो जाएगा। यहाँ से देखिए सीढ़ी जो है दिष्ट रेखा के काम करेगा, यहाँ पे यूनियन कोण हो गया। और चित्र इसका देखिए, इस टाइप से भी चित्र आपका सब बन सकता है। ये सब चित्र आपका, पौधे को आदमी कोई व्यक्ति देख रहा है तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है? यूनियन कोण बन रहा है। पौधे को देख रहा है तो कौन कौन? हाँ, अगर यहाँ से देख रहा है, ये पंछी देख रही है ना, इसको नीचे वाला चीज को देख रही है यहाँ पे, ठीक है, तो नीचे वाला के देख रहा है तो यहाँ पे कौन कौन बन रहा है? नमन कोण बन रहा है। अब आइए क्वेश्चन पर, ठीक है। यूनियन कोण, नमन कोण, क्षैतिज रेखा, ऊर्ध्वाधर रेखा, ये सब कभी भी नहीं बुलाए के चाहिए। अगर ये आप नहीं बुलाते ना तो ये कोई क्वेश्चन नहीं छूटे वाला है, और ये बहुत ही इजी चैप्टर है। अगर आप त्रिकोणमिति हल्का फल्का भी पढ़े हैं तो पहला क्वेश्चन आपका है कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर कितना डिग्री? 90 डिग्री। सबसे पहले आपको तो समकोण त्रिभुज लेना होगा। त्रिभुज ABC, तो बताइए कि ABC में त्रिभुज कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। कितना डिग्री? कौन? A का मान 90 डिग्री। तो A के मान यहाँ तो 90 डिग्री यही ना है जी, तो E हो गया कौन? A हो गया। अब ये A मान लिए, इसको मान लेते हैं हम B, और इसको मान लेते हैं C मान लेते हैं, कोई दिक्कत? आगे बोला कि AB बराबर 12 सेमी। A से B कौन है? यही ना है, तो ये कौन हो गया? 12 सेमी हो गया। अब बोला AC बराबर 4 सेमी। A से C कितना है? 4√3 सेमी है। तो कोण B ज्ञात कीजिए। मतलब ये वाला कोण पूछ रहा है कि आप क्या कीजिए? ज्ञात कीजिए। देखिए हम कुछ नहीं किया, एकदम चित्र आसानी से बन गया। बोला कि त्रिभुज ABC में कोण A बराबर 90 डिग्री, तो हम पहले त्रिभुज ABC बना लिए, और A बराबर कितना मान लिए? 90 डिग्री। तो अगर ये है तो ये B होगा चाहे C होगा, कोई ना कोई को मान लीजिए। कोई तो मान्य, अगर इसको B मानेगा तो इसको C मानना होगा, इसको B माने तो इसको C माने, कोई दिक्कत? अब बोला कि AB बराबर 12 सेमी है और AC बराबर 4√3, हम लिख दिए यहाँ पर। अब बताइए यहाँ पे जो ये कोण, माना कि कोण B बराबर थीटा, यहाँ पे क्या मान लेंगे? माना कि कोण B बराबर थीटा, यहाँ पे लिखना होगा माना कि कोण B बराबर थीटा मान लेते हैं, क्योंकि थीटा निकालना है। अब आपको पता है ये लंब बटा आधार है, लंब बटा, इसमें क्या चीज दे ले? लंब दे ले और आधार दे ले। ध्यान रखिए कि लंब ये हो गया, लंब, और ये आधार हो गया। कितना के कंफ्यूजन रहेगा कि सर एरे काहे B माने, एरा काहे न C माने, एरो देखो मान के बना देते हैं। कंफ्यूजन नहीं रहेगा चाहिए चैप्टर में, ठीक है। इसको मान ली ये तो मानना ही बाबू 90 डिग्री, आपको हम कोई अथी नहीं करना है कंफ्यूजन, क्योंकि ये बोल दिया ये कितना डिग्री है। अब बताइए कि हम इसको तो भी B मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं? A, B और C, कोई दिक्कत? हमको से पूछा कि कौन B बताइए, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ कि माना कि कोण B बराबर थीटा, मान लिए थीटा। अब यहाँ प्रश्न में क्या दे? AB बराबर 12 सेमी और AC बराबर
4√3। कोई दिक्कत? अब यहाँ पर इन्हें लंब और आधार और कर्ण में थोड़ा फर्क हो गया। लंब आधार में यहाँ फर्क क्या हुआ, ये देखिए क्या हो गया, जब थीटा माने तो थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और ये क्या हो गया, आधार हो गया। लेकिन यहाँ पे हम अगर इस चित्र को माने थे ऐसे उल्टा करके, तो उल्टा करके देखिए ये क्या होगा, थीटा के सामने वाला के क्या बोलते हैं, इसको हम लंब बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। तो देखिए तो दोनों में तो लंब होते नहीं ना जी, 4√3 में भी 4√3 इसमें भी है। कोई दिक्कत? हम यहाँ पे बना रहे थे, ये किसका फार्मूला हो जाएगा, tan थीटा का फार्मूला हो जाएगा। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, हाँ, लंब बटा आधार। अर्थात आप बोल सकते हैं कि सर लंब जो है AC है, AC बटा आधार कौन है, AB है। आधार कौन है, AB। हम देखिए बनाने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं tan थीटा बराबर AC बटा AB लिख दें। अरे समझ यहाँ पे tan थीटा बराबर AC बटा AB। अब बताइए कि लंब कितना है बाबू, 4√3, और आधार कितना है 12, 4 तिया √3 बटा 3। अब इधर लिखते आइए कि सर tan थीटा, ठीक है। अब tan थीटा बराबर इधर से भी निकालेंगे नहीं, भी चित्र से तो उतना ही आना है। कोई दिक्कत? अब आगे देखिए tan थीटा में बताइए तो क्या मान है, √3 बटा 3। किसी का मान होता है, नहीं होता है, तो परिमेयकरण करेंगे। जब नहीं होता है तो क्या करेंगे हम, परिमेयकरण करेंगे। परिमेयकरण बउआ √3 से गुना करेंगे, ऊपर में भी और नीचे में भी। तो √3 और √3 गुना करेंगे तो 3, और नीचे 3√3, 3 से 3 कट गया तो 1 बटा का हो गया √3। बताइए tan थीटा में किसका मान है, 30 का मान है। किसका मान है, tan थीटा में किसका मान 1 बटा √3। थीटा का मान बताइए किसका है, 30 डिग्री। थीटा की जगह कितना आ गया, तो थीटा का मान कितना आ गया। अब कोण B को क्या माने थे हम, थीटा, तो कितना हो गया 30 डिग्री। कोण B का मान क्या लिख दीजिएगा, 30 डिग्री लिख दीजिएगा। कोण B का मान 30 डिग्री। आए बात समझ में आते? 3 से कैसे परिमेय, रूट से परिमेयकरण होता है, ठीक है। अगर हम √3 है ऊपर और नीचे भी काटेंगे फिर वही नहीं आएगा। 3 से भागा देंगे √3 में तो आएगा 1 बटा √3, ठीक है। 3 से √3 में भागा देंगे तो क्या आएगा, 1 बटा √3 आएगा। तो कोण B बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। आए यहाँ पे बात समझ में? बहुत सारा प्रश्न बनेगा, आपको समझ में आएगा भी। यहाँ देखिए, यहाँ मेन समझना है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा एक उदाग्र स्तंभ है, एक उदाग्र। अच्छा बताइए, उदाग्र हमेशा किस पर खड़ा रहता है, क्षैतिज पर। किस पे खड़ा रहता है, क्षैतिज पर। तो सबसे पहले तो आपको क्षैतिज बनाना होगा। क्षैतिज पर क्या है, एक उदाग्र स्तंभ है। देखिए ये हो गया उदाग्र स्तंभ, ये क्या हो गया, एक उदाग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है, 7√3 मीटर ऊंचा है। इसकी छाया की लंबाई 21 मीटर। बताइए कि अगर ये उदाग्र स्तंभ है, पिलर है, तो छाया कहने बनेगा, ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा। छाया किधर बनेगा, चाहे इधर बनेगा चाहे इधर बनेगा। ऐसा तो नहीं कि बिल्डिंग ही है तो छाया ऊपर बनेगा आसमान में, ऐसा नहीं ना हो सकता है। छाया कहाँ बनता है, नीचे बनता है। तो छाया की लंबाई कितना दिया, 21 मीटर दिया है। यहाँ पे चित्र यहाँ तक आए समझ में? कह रहा एक उदाग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा था। हम लिख दिए एक स्तंभ बनाए और 7√3 मीटर ऊंचा कर दिए। नहीं रहा बात समझ में? अरे बाबू, एक उदाग्र स्तंभ 7√3 मीटर ऊंचा है। एक उदाग्र स्तंभ 7√3 मीटर हम बताए थे पहले, इसीलिए रटा देते कि उदाग्र स्तंभ क्या बोलते हैं, जो खड़ा रहता है। जो खड़ा था उसको क्या बोलते हैं, बिल्डिंग को क्या बोलेंगे, उदाग्र। छाया के क्या बोलेंगे, क्षैतिज। छाया के क्या बोलेंगे, क्षैतिज बोलेंगे। अब बताइए कि उदाग्र स्तंभ तो यही ना बनेगा। ये कितना ऊंचा है, 7√3 मीटर। और ये बताइए इसकी छाया की लंबाई कितना है, 21 मीटर। छाया की लंबाई अब अगर हम मिला देंगे तो एक त्रिभुज बन गया कि नहीं बन गया। कौन त्रिभुज बना, समकोण त्रिभुज। ये कितना हो गया, 90 डिग्री। अब ABC मानना चाहे तो मान लीजिए, न भी मानना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं है, बनेगा इसे भी। फिर बोला प्रकाश स्रोत का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। प्रकाश स्रोत का
उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे। उन्नयन कोण कहाँ बनेगा? नीचे बनेगा। अरे बात समझ में यहाँ पे उन्नयन कोण कहाँ बनता है? नीचे बनता है। अब यहाँ पे लिखना होगा कि माना कि प्रकाश का उन्नयन कोण थीटा, यहाँ क्या लिख दे? माना कि प्रकाश का उन्नयन कोण का है थीटा। यहाँ पे मान लिया थीटा है, यहाँ पे क्या मान लिया? उन्नयन कोण का है? थीटा। हो गया? उन्नयन कोण क्या है? अच्छा चित्र बनाए समझ में आया पहले आपको? कोई दिक्कत चित्र में? नहीं तो फिर और अस्थाई से बतावल जाएगा आपको। अगर नहीं समझ में आएगा तो और स्लो से बताएंगे। अरे समझ में नहीं सबके? ये बहुत ईजी है, लेकिन आप चित्र बना लिए ना बस झमेला खत्म हो जाएगा। तो अगर देखो बाबू, अगर दो चीज दे दिया ने, दो चीज दे दिया तो हमेशा आपको थीटे पूछेगा। ठीक है? चाहे तो उन्नयन कोण के थीटा पूछे, चाहे आमनमन कोण के। तो भाई उन्नयन निकालेंगे आमनमन पूछेगा तो वही ना होता है। जब उन्नयन होगा वो क्या होगा? आमनमन होगा। कोई दिक्कत किसी के? तो आप बताइए, अभी तो तुरंत हम निकाले हैं थीटा के मान। हम क्या बताएंगे? किसका फार्मूला हो सकता है भाई? ये थीटा माने तो भाई क्या होने वाला है? बोलिए, आप ही बोलिए। लंब होगा कि नहीं होगा जी? क्या होगा? लंब। और नीचे वाला क्या होगा? जब इसको हम थीटा माने तो ऑटोमेटिक लंब होने वाला है। और ये क्या होने वाला है? आधार। तो हम लोग के फार्मूला पता है कि tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। अर्थात आप बोल सकते हैं लंब बटा आधार होता है। और लंब का मान कितना दिले है? 7√3। और आधार का मान कितना है? 7 या कितना आ गया? √3 बटा। अब बताइए, तो कोई फार्मूला होता नहीं है तो हम बताए थे परमीकरण कर देना है। यहाँ से क्या कर देना है? परमीकरण। कितना से? √3 से। और √3 गुना करेंगे तो 3। अच्छा √3 और √3 गुना करेंगे तो √5 और √5 गुना करेंगे तो 5। √10 और √10 गुना करेंगे तो √4 और √4 4 होगा। ठीक है? ऐसे 4 × 16, 16 का वर्गमूल 4। अब √3 और 3 गुना करेंगे तो 3√3। देखिए 3 से 3 कट गया, क्या बचा? अब बताइए tan थीटा बराबर भी निकाले आप 1/√3। तो tan थीटा में कितना डिग्री का मान 1/√3 है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री का मान कितना है? √3। तो थीटा का मान आप कितना निकाले? 30 डिग्री। तो आपसे किसका मान? थीटा का मान तो पूछा नहीं आपसे। किसका मान पूछा? उन्नयन कोण का। प्रकाश का किसका? उन्नयन कोण का मान कितना हो गया? 30 डिग्री है। कोई दिक्कत? ध्यान रखिए ना कि समकोणीय त्रिभुज का सब खेला है हमें। और समकोण त्रिभुज में दो चीज देगा ना तो आपका हमेशा क्या पूछने वाला है? थीटा पूछे वाला है। दो गो चीज देकर के हमेशा क्या पूछे वाला है? और कभी क्या करेगा कि एगो भुजा दे देगा और थीटे के मान दे देगा, आपसे पूछ देगा दूसरा का भुजा। ये भी तो हो सकता है। बस ये इतना ही करे और दूसरा कुछ करने वाले नहीं है इस चैप्टर में। अगला देखिए, तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर बीजी है। कहता है 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार से इस प्रकार लगी है। अब बताइए सीढ़ी कैसे लगेगा? खड़ा तो लगेगा नहीं, सुता के तो दीवार में लगा नहीं सकते हैं। सीढ़ी जब भी लगेगा तो ऐसे लगेगा। कितना मीटर है सीढ़ी? एकदम आराम से बनाइए। 30 मीटर है। 30 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार पर लगी है। केरा पर? दीवार ऐसे होगा तब न लगेगा सीढ़ी। ये क्या हो गया? दीवार हो गया, जिसका सिरा 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचता है। 15 मीटर ऊंची किस पे? दीवार पे। कितना मीटर? उसकी सिरा जो मतलब जो सीढ़ी के शीर्ष है ना बउआ, वो 15 मीटर ऊंची दीवार के शिखर पर पहुंचती है। यह सीढ़ी कहाँ पहुंचती है? 15 मीटर ऊंची दीवार। जरूरी नहीं कि मान ली बिल्डिंग 100 फीट है तो सीढ़ी 100 फीट पहुंच जाएगा। बिल्डिंग बहुत ऊंचा है लेकिन सीढ़ी जो से पहुंचा कहाँ तक पहुंचा? 15 मीटर। मान ली कि ना बिल्डिंग बहुत बड़ा लंबा था, इतना बड़ा था, लेकिन सीढ़ी जो पहुंचा कितना तक पहुंचा? 15 मीटर तक। तो हमारा ऊपर से क्या मतलब? वो तो ऊपर को वाला काट देते हैं। कोई खत्म हो गई बात। अब इसको इसे मिला देंगे तो बताइए वो बन गया कि नहीं त्रिभुज। ये कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री हो गया। यहाँ तक आए समझ में? अब बताइए यहाँ पे दो चीज दिया तो हमेशा आपसे क्या पूछने वाला है? थीटा पूछने वाला है। लेकिन यहाँ थीटा नहीं पूछा। सीढ़ी जमीन के साथ कितनी कोण बनाती है? सीढ़ी जो है जमीन के साथ
कितनी कोण बनाती है। सीढ़ी, सीढ़ी कौन है, ये वाला सीढ़ी, देखो कलर चेंज कर देते हैं, ये ब्लू वाला जैसे क्या है, सीढ़ी है। और सीढ़ी जमीन के साथ कितना कोण, तो सीढ़ी पर कोण कहाँ बनाएगा, दो जगह सीढ़ी कोण बना रहा है, एगो ऊपर बना रहा है, एगो नीचे बना रहा है। तो सीढ़ी कोण कहाँ बनाने वाला है, बोलिए आप, सीढ़ी कोण कहाँ बनाएगा, जमीन पे यहाँ ना बनाएगा जी, आ रहा समझ में। अच्छा यहाँ काहे न किए, सीढ़ी कोण जमीन के साथ तो यही ना बनाएगा, जमीन इसका ये है तो ऊपर कैसे बनाएगा, जमीन यहाँ पर, इसको क्या मान लिया, थीटा मान लिया। अरे बस इसको क्या मान लिया, थीटा। कोई दिक्कत है यहाँ, हो गया। अब आपको फार्मूला पता होवे के चाहिए, निकालना है आपको थीटा। आपको पता है कर्न, और भाई थीटा के सामने वाला क्या हो गया, लंब हो गया, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो गया, कर्ण हो गया। अब बताइए किसका फार्मूला है, लंब बटा कर्ण, हाँ साइन थीटा का है। साइन थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण। अब बोलिए लंब कितना है, 15 मीटर, और कर्ण कितना है, 30 मीटर। अब देखिए ये कट गया, 15 दूनी 30, 1 बटा, बताइए साइन थीटा में कितना का मान 1/2 है, साइन कितना डिग्री के, 30 डिग्री, बराबर 1/2। अब बताइए थीटा का मान कितना हो गया, 30 डिग्री। कोई दिक्कत इसमें तो बोलिए। जमीन यहाँ लिख सकते हैं कि माना कि जमीन के साथ जो कोण बनाती है वो थीटा हो गया, लिखते हैं कि जमीन के साथ जो कोण बना रहे उसको क्या मान लिए हम लोग, थीटा मान लिए। आ रहा समझ में कि नहीं समझ में आ रहा है, लास्ट तक देखिए इसको, 10 क्वेश्चन आप देख लीजिए, उसके बाद आपको बहुत ही ईजी लगने वाला है, आप खुद बनाना शुरू करेंगे। देखिए क्या है, जब टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई, टेलीफोन स्तंभ मतलब पिलर, स्तंभ मतलब हाँ, एक टेलीफोन स्तंभ की ऊंचाई और उसकी छाया की लंबाई, स्तंभ की ऊंचाई और छाया की क्या अनुपात दिया हुआ है, √3 अनुपात। तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। सूर्य का कौन कोण ज्ञात करना है, उन्नयन कोण ज्ञात करना है। तो आप समझिए कि सर एगो टेलीफोन है, एगो क्या है, टेलीफोन के स्तंभ की ऊंचाई ले लिए इसको, और इसकी छाया कहाँ बनेगा, इधर बनेगा। अब अगर इसको मिला दिए तो क्या हो गया, त्रिभुज। ये कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री हो गया। अब बोला कि टेलीफोन के स्तंभ की ऊंचाई और छाया की लंबाई, तो स्तंभ की ऊंचाई कितना है, √3 और छाया के 1, अगर अनुपात में है तो x में मान लीजिए, ठीक है, दिक्कत, √3x बटा 1x हो गया। अब बताइए कि सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। तो उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, नीचे से ऊपर देखा तब है ना उन्नयन कोण बनेगा, यहाँ तो बनेगा नहीं उन्नयन कोण, तो उन्नयन कोण है ना बनेगा। तो उन्नयन कोण के क्या माने हम, थीटा मानते हैं। लिखना होगा कि माना कि सूर्य का उन्नयन कोण क्या मान लिए थे, थीटा है, हो गया। अब बताइए किसका फार्मूला, आप खुद बताइए बाबू। ये तो लंब हो गया और ये क्या हो गया, आधार हो गया। तो बोलिए अब किसका फार्मूला है, ये tan का है। लंब बटा आधार किसका फार्मूला, tan थीटा का है, बराबर लंब बटा आधार है। अब बताइए लंब कितना है, √3x, आधार कितना है, कट गया तो कितना आ गया। अब बताइए tan थीटा में कितना के मान √3 है, 60 डिग्री का। कितना डिग्री के, ये कितना आ गया, यहाँ क्या लिखिएगा कि सूर्य का उन्नयन कोण कितना डिग्री हो गया, 60 डिग्री है। आ रहा बात समझ में कि नहीं, बन जाएगा सब। आप देखिए, आप खुद अब बनाते ही, हम खाली आराम से देखेंगे यहाँ से। अब आप बोलिएगा, करा त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, तो पहले क्या बनाए हम, समकोण त्रिभुज बना देते हैं। ये कौन त्रिभुज हो गया, और ये कितना डिग्री, 90 डिग्री, AB और, लेकिन अभी नहीं बोला कि कौन जो है कितना डिग्री होगा, ये बात अभी कंफर्म नहीं किया। फिर बोला कि AB बराबर 8 मीटर है। अब AB किसको मान ले, अभी तो ABC मान नहीं सकते हैं, AB 8 मीटर। फिर बोला कि कोण BCA
बी सी कितना डिग्री, तो भाई सी का मान कितना दिले है 30 डिग्री दिले है। सी का मान अभी भी हम नहीं कंफर्म कर सकते, सी के मान 30 डिग्री दिले है। तब ज्ञात करें कि सी से ए का यूनियन कोण, सी से ए का यूनियन कोण, सी से, अब सी से ए जैसे ही बोला तैसे ही चित्र का सब डायग्राम क्लियर हो गया। सी से ए का यूनियन कोण मतलब नीचे से ऊपर, सी से ए, तो सी नीचे होगा तब नहीं ए ऊपर होगा, तो बस सी कितना हो गया बोलिए 30 डिग्री हो गया। अब ये क्या हो जाएगा बी हो गया, बन गया। अब देखिए यहाँ पे आगे क्या कह रहा है कि सी से ए का यूनियन कोण का डिग्री, तो बोल दिएगा सर 30 डिग्री हो गया, ये तो बन गया। ए से सी का अवनमन कोण, तो यूनियन कोण अवनमन कोण का होता है, यहाँ पे अवनमन कोण बनेगा, तो अवनमन कोण का हो गया 30 डिग्री हो गया अवनमन कोण भी, क्योंकि यूनियन कोण अवनमन कोण का होता है बराबर होता है। फिर बोला ए बी, तो ए बी तो आपको दिल है ये ऊपर ही 8 मीटर, नहीं दिले ए बी 8 मीटर, तो ये भी हो गया 8 मीटर। लेकिन अब का पूछा आपसे बी सी, झमेला तो यहाँ ला के कर दिया कि बी सी बताइए। तो हम बोले थे कि 2 को देगा नहीं तो आपसे थीटा पूछेगा, और एक भुजा के मान देगा तो आपसे दूसरा भुजा के मान पूछेगा, लेकिन और हमें थीटा के मान देगा। तो आपसे क्या पूछ रहा है, नीचे वाला पूछ रहा है, तो हम लगा देंगे tan कितना 30 डिग्री, tan कितना डिग्री, फार्मूला लंब बटा आधार, तो tan 30 का मान क्या होता है 1/√3, और लंब कितना है 8, और आधार कितना है BC, आधार कितना है, अब तिरछा तिरछी गुना करेंगे आप, तो BC बराबर क्या हो जाएगा 8/√3, परिमेयकरण कर दें √3/√3, तो 8√3/3 हो गया, 8√3/3 हो गया। हो गया क्लियर, बोलिए। अब अपना अपना पहले प्रॉब्लम बताइए, तब आगे दूसरा नियम से समझाया जाएगा। बोलिए अपना अपना बोलिए, बहुत सारा इसका नियम है, नियम में कमी नहीं है, आप बोले खाली, अगर आप प्रॉब्लम तो बोलिए आप लोग, बोलो जल्दी, पीछे से कहाँ पे ज़्यादा दिक्कत हो रहा है ऐसे बोलिए, बोलिए जल्दी बोलो ना जी, कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, चित्र बनाने में दिक्कत हो रहा है, या मान कैसे रख रही है दिक्कत हो रहा है, बोलो। राकेश इधर से बोलिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप बोलिए, इधर से। यहाँ बी और सी में गुना किए तो BC, और √3 और 8 गुना करेंगे तो 8/√3 लिख दिए। अच्छा यही है, अच्छा इसको सुधार देते हैं, मिस्टेक यहाँ हो गया। देखिए 8√3 होगा जी, 8√3, या तो और इजी से बन गया, गुना भाग भी नहीं करे पड़ा, तीसरा तिरछी गुना किए तो 8√3। आप बोलिए अगला प्रश्न देखिए, आप नहीं दिक्कत है तो आगे नेक्स्ट देखिए। कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ABC क्या है, BC क्षैतिज है। पहले मान लीजिए समकोण त्रिभुज, यहाँ 90 डिग्री, और बोला कि BC का है, तो B एरा मानेगा C एरा मानेगा तभी ना क्षैतिज होगा, क्षैतिज है। हो गया क्लियर। अब बोला कि A, अब B है C है, तो ऑटोमेटिक ऊपर वाला क्या होगा A होगा। अब बोला AB कितना है 8 मीटर है। आगे कौन BAC, BAC ये कितना है 60 डिग्री, कितना डिग्री है। तब ज्ञात कीजिए कि C से A का उन्नयन कोण। अब बताइए, हम बताए थे अभी त्रिभुज में कि अगर ये 90 है 60 है तो ये कितना होना चाहिए, बोलिए कितना 30 डिग्री। कोई दिक्कत है यहाँ पे। कितना नंबर क्वेश्चन है, 6 नंबर।
अब यहाँ से कैसे यहाँ पे 30 लाएंगे, इससे देखिए अगर बनाना है ना उसको बताना है एग्जाम को, इसे तो आसानी से बता देंगे सर 30 होगा, वहाँ 60 होगा तो यहाँ 30 होगा, लेकिन हम लोग यहाँ चलेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। कोण ए का मान कितना था 60 डिग्री, कोण बी का मान 90 डिग्री और प्लस कोण सी का मान नहीं पता, बराबर में 180 डिग्री। जोड़ेंगे तो 150 होता है। अब प्लस कोण सी बराबर 100, अब उधर लेके चल जाइए बराबर के, तो क्या हो जाएगा माइनस 150 डिग्री। घटेगा तो कोण सी बराबर, देखिए हम ऐसे ही लिख देते डायरेक्ट, कितना हो गया 30 डिग्री। अब पूछा कौन चीज, पहला में आपसे क्या पूछा, सी से ए का उन्नयन कोण बताइए। सी से ए का उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है, हो गया। दूसरा नंबर पे क्या पूछा, ए से सी का अवनमन कोण। अब देखिए अवनमन कोण कहाँ बनेगा, अवनमन कोण यहाँ पे बनेगा, ठीक है। तो ये अवनमन कोण उन्नयन कोण बराबर होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। हाँ गड़बड़ हो गया इसका। हाँ अब तीसरा नंबर पे आके क्या पूछा, सी से बी के दूरी, सी से बी का क्या पूछा आपसे, दूरी पूछा। कहां से, सी से बी, इसका दूरी पूछा। हम तो बोलवे किए थे अगर थीटा दे दिया वो और ये दे ऑटोमेटिक आपसे ही पूछने वाला ही है, तो बोलिए किसका फार्मूला लगा देंगे, tan 30 डिग्री, तो हो जाएगा ये लंब हो जाएगा और नीचे वाला क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब बताइए tan 30 का मान होता है 1/, और लंब कितना है 8, और आधार कितना है BC, तो तीसरा तीसरी गुना की तो BC बराबर 8√3, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो BC बराबर कितना हो गया 8√3। अब बताइए नीचे वाला क्या हो गया 8√3, सब का आंसर निकाल दिए, कंप्लीट। यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में 7 कह रहा है कि चित्र को बड़ा ध्यान से देखिए, पी क्यू आर को एक समकोण त्रिभुज है, ठीक है, 90 डिग्री होगा, समकोण है तो ये ऑटोमेटिक क्या होगा 90 डिग्री होगा। अब क्यू आर बराबर 8√3 है, यहाँ पे चित्र में भी दे दिया कि 8√3 है। फिर आगे बोला कि क्यू पी आर 30 डिग्री है, क्यू पी आर यहाँ दे दिया 30 डिग्री, ये भी सही है। तो क्यू पी ज्ञात कीजिए, ये वाला क्या करना है आपको ज्ञात करना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे इसमें से बोलिए, डायरेक्ट मान भी रख सकते हैं आप, रख दें, बोलिए। थीटा आपको दे दिया ना जी, यहाँ पे ये लंब हो गया, अगर ये थीटा हुआ तो क्या हो गया, ध्यान दीजिए कुछ मत करना है, थीटा हो गया तो क्या हो गया, और ये क्या हो गया आधार। फार्मूला लगाइए, tan 30 डिग्री बराबर tan लंब बटा आधार। अब बताइए tan 30 का मान 1/, और लंब कितना, अब आधार कितना PQ, आधार कितना हो गया, तीसरा तीसरी गुना कीजिए, तो PQ बराबर 8√3 में 3 से गुना, √3 से गुना करें कितना हो जाएगा 8 गुने 3 हो जाएगा, कहे √3 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 3 हो जाएगा, तो 8 तिया, बताइए PQ आसान से निकल गया, 24 की नहीं निकल गया, ठीक है। लेकिन मेन आपको कोई क्या करे, हमेशा आधार मान लेगा तो गलती नहीं होगा, आधार मान लेगा तो अच्छा, आधार भी मान लेगा तो गलती नहीं होगा, लेकिन क्या करना होगा कि थीटा आपको इसको मानना होगा। तो आपको ये देखिए 90 30 दिले तो ये ऑटोमेटिक कितना बनेगा 60 बनेगा, ये तो बना लीजिए, नहीं गलती होगा, समझ गए। जरा लंब करना आधार में दिक्कत हुए ना कि केरा लंब माने केरा आधार माने, कंफ्यूजन मत कीजिए, हमेशा ऊंचाई वाला के लंब मान लीजिए और नीचे वाला हमेशा क्या मान लीजिए आधार मान लीजिए, और हमेशा ये वाला निकालिए कौन ई दे तो यू निकालने पड़ेगा आपको, बिना इसका कोई उपाय नहीं है, वैसे आसानी से बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कर्ण AC, अब कौन पता है नहीं, कर्ण AC है,
मतलब कन्फर्म हो गया कि AC का है कर्ण है, तो ये 12 सेमी हो गया। कोण ए बराबर कितना है, ये भी कन्फर्म हो गया कि 60 डिग्री है। तब शेष भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए, शेष भुजा के। अब बताइए ये थीटा है, अगर इसको हम कोण ए का थीटा मानते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। अच्छा AC तो ये तो B हो गया, और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और ये क्या है, तो साइन थीटा के निकालिए। साइन कितना थीटा की जगह पे, 60 डिग्री थीटा की जगह पे। अच्छा tan वाला फार्मूला कहाँ नहीं लगाएं, क्योंकि लंब आधार दोनों नहीं पता इसलिए नहीं चलना है। तो साइन का फार्मूला होता है, हाँ लंब बटा कर्ण होता है। तो साइन 60 डिग्री का मान 1 बटा, अच्छा √3/2, √3/2। अब बताइए लंब कितना है BC और कर्ण कितना है 12, तिरछा तिरछी गुना कीजिए तो 2BC बराबर 12√3, BC बराबर 12√3, ये बटा में 2 चला आएगा, 2 छक 12। तो BC का मान कितना पता लग गया, 6√3 पता लग गया, लिख दीजिए BC का मान 6√3 पता लग गया, हो गया। अब क्या कीजिए, अब निकालना है हमको आधार, क्या निकालना है, तो किसका फार्मूला लगाएंगे आधार निकल जाए, हाँ tan के लगाएंगे, निकल जाएगा उससे। तो tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, और थीटा का मान कितना डिग्री, 60 डिग्री, और लंब कौन हो जाएगा 6√3, आधार कितना हो जाएगा AB, आधार कौन हो गया, और tan 60 का मान √3 बराबर 6√3/AB। और देखिए तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो √3AB बराबर 6√3। अब बताइए AB बराबर क्या हो जाएगा, 6√3/√3, √3 से √3 कट गया, AB बराबर क्या आ गया निकल के 6 आ गया, हो गया क्लियर। आ रहा बात समझ में, हार्ड लग रहा है तो बोलिएगा आप। मेन आपको ना इसमें चित्र पे ही त्रिकोणमिति जब तक आप अच्छा से नहीं समझेंगे आगे नहीं समझ में इसमें आने वाला है। अब देखिए समकोण त्रिभुज ABC में हम मान लिए ABC में AC कर्ण है, बोल दे जैसा ही AC कर्ण है तो तुरंत कर्ण मान ही लीजिए। और AB बराबर, अब यहाँ AC कर्ण है तो ऑटोमेटिक B बचने वाला है, और ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। अब बताइए AB कितना है 12 सेमी, और कोण BAC, तो एक BAC कितना है 30 डिग्री, हो गया। अब बताइए जब थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, सामने वाला लंब हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा। अब क्या बोला BC निकालिए, क्या निकालिए, किसका फार्मूला लगाएंगे भाई, लंब आधार पता लंब नहीं पता है तो किसका फार्मूला लगाएंगे, साइन का। कर्ण पूछता तब ने साइन के लगाते जी, कॉस के लगाएंगे, देखो उनके समझ में तक नहीं आ रहा। अरे tan थीटा का फार्मूला लगाएंगे, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो tan थीटा, थीटा के जगह पे कितना रखना है 30 डिग्री रखना है, और लंब का मान कितना है नहीं पता है, लंब कहाँ पता है आपको, 12 कहाँ है रे, लंब ही है। इतना बार समझा रहे थे समझ में नहीं आ रहा है, रखना है। बार बता रहे कि कोण के सापेक्ष लंब होता है, और लिख दिए सामने लंब, तो लंब कौन है BC है, भुला जाओ ने कि सीधा वाला के लंब कहते हैं, ठीक है। अब आधार कितना है आपको 12, और tan 30 का मान 1/√3, अब बराबर BC बटा 12, तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो √3 BC बराबर 12। अब BC बराबर हो गया 12 बटा कितना √3, परिमेयकरण कर दीजिए इसको तुरंत आप, तब 12√3/3, 3 चको 12 मतलब 4√3 हो गया। बताइए BC कितना हो गया 4√3। लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए, समय भी आपका लास्ट हो रहा है, लॉन्ग खिंचा गया एकदम क्लास, थ्योरी था इसीलिए लॉन्ग खिंचाया। अच्छा बनाइएगा ना तो ये चैप्टर बहुत ही ईजी है, 3 से 4 दिन इस चैप्टर में लगेगा पूरा बनाने में, और गलती भी रेयर केस होगा, खाली चित्र बना लीजिएगा तब आप। क्षैतिज तल पर स्थित एक बिंदु से क्षैतिज तल तुरंत बना लिए, कौन तल
क्षैतिज तल। क्षैतिज तल से स्थित एक बिंदु से एक मीनार का उन्नयन कोण, मीनार का, तो भाई मीनार इधर बनाएंगे तब उन्नयन कोण बनेगा। अभी मीनार बना दिए और उन्नयन कोण, तो हमेशा समझने की यही की बात कर रहा होगा। उन्नयन कोण नीचे से देखे बात कर रहा होगा, कितना डिग्री है? 45 डिग्री है। आई कितना डिग्री हो जाएगा यहाँ पे? 90 डिग्री हो जाएगा। यदि बिंदु की दूरी, बिंदु ही है, बिंदु की दूरी से 20 मीटर हो, यदि बिंदु की दूरी मीनार से 20 मीटर हो, बिंदु की दूरी, ये मीनार ही है जी, ये क्या है? मीनार है, यहाँ लिख देते हैं ये मीनार है। बिंदु, ये बिंदु था जहां से आदमी देख रहा था, जहां से उन्नयन कोण बन रही है, तो ये बिंदु हो गया। अब बिंदु से मीनार की दूरी क्या मीटर है? तो बताइए, ये वाला 20 मीटर होगा कि ये वाला 20 मीटर होगा? नीचे वाला होगा 20 मीटर। मीनार से बिंदु की दूरी बोला तो बिंदु ही है, बिंदु यही ना था, तो बिंदु से मीनार की दूरी कितना मीटर? 20 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताइए, तो इसको क्या मान लीजिए? मीनार की ऊंचाई को h मान लीजिए। क्या मान लीजिए? h। आपको इतना पता होना चाहिए, थीटा जब भी हुआ तो ये हमेशा लंब होगा। क्या होगा? लंब होगा। और नीचे वाला क्या होने वाला है? आधार होने वाला है। अब बताइए कौन सा फार्मूला हम लगाएंगे? tan थीटा का लगाएंगे। सबसे ज्यादा tan थीटा उपयोगी होगा। और tan थीटा के फार्मूला हो गया लंब बटा आधार। अब बोलिए थीटा के जगह पे कितना डिग्री? 45 डिग्री। और लंब कितना है? h। और आधार कितना है? 20। और 45 का मान 1 बराबर h बटा 20। 30 से गुना किया तो 20 बराबर h आ गया। ऊंचाई कितना आ गया मीनार की ऊंचाई? मीनार की ऊंचाई 20 मीटर। कितनी सेमी में? बीस मीटर हो गया। बोलिए किसी का दिक्कत है तब? हो गया आज का क्लास समाप्त। जब तक खुद से मेहनत नहीं न करेंगे नहीं समझ में आने वाला अच्छा तरीके से। मेहनत आपको खुद के करना पड़ेगा। पूरा एक बार आप बना लीजिएगा ना तो भुलाने वाला भी आप नहीं है। लास्ट की